एक समय था जब बार्सिलोना टीम हमारे दिलों पे राज करती थी। द लाइक्स ऑफ बुस्केट्स, मेसी, नेमार, ज़ैवी, इनिएस्टा, पियोल, ऐसे सारे लेजेंड्स हमारे दिलों पे राज करते थे। एंड अब लगता है वही बार्सिलोना टीम वापस आ गई है, बस एक नए जज्बे के साथ। सो इसी बात पे आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरी बार्सिलोना फ़ैन अराउंड देयर। एंड बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ मैं कि आप लोग ने एक डोमेस्टिक ट्रेबल जीत लिया है। यू हैव वॉन द सुपर कोपा, you have won the Copa del Rey, and now you have won the La Liga. And इस बस यही खुशी लिमिटेड नहीं है बार्सिलोना फैंस के लिए। एक और बहुत बड़ी खुशी है कि दे हैव बीटन रियल मैड्रिड इन 4 back-to-back एल क्लासिकोज विद एन एग्रीगेट स्कोर ऑफ 16-7। आपने 16 गोल ठोके मैड्रिड को, 16। मतलब ये सपना तो नहीं है कहीं, ये सपना तो नहीं देख रहा हूँ मैं कि बार्सिलोना ने 16 गोल ठोके मैड्रिड को 4 एल क्लासिकोस में। मतलब उसका एक एवरेज हुआ 4 गोल्स पर मैच। सो आई थिंक इससे बड़ी खुशी क्या ही होगी बार्सिलोना फैंस के लिए कि आपने 4 बैक-टू-बैक एल क्लासिकोस जीते हैं एंड ऑल्सो यू हैव वॉन अ डोमेस्टिक ट्रेबल। बट हाँ, मतलब ये हुआ कैसे? मतलब लास्ट ईयर हम बोल रहे थे कि ला लीगा में बार्सिलोना वॉज अ ट्रांजिशन टीम, मतलब एक ट्रांजिशन टीम कही जा रही थी। एंड नाउ इन जस्ट 1 सीजन दे आर नाउ वर्ल्ड बीटर्स। मतलब वो ऐसी टीम बन गई कि वी आर सेइंग कि दिस टीम कैन डोमिनेट द फ्यूचर 5-4 years आराम से, क्योंकि उनके पास ऐसे प्लेयर्स है जो यंग है, जो और मच्योर होंगे, जो और बढ़िया खेलेंगे। सो आराम से हम बोल रहे कि वो 4-5 साल डोमिनेट कर सकती है। बट ऐसा क्या हो गया एक सीज़न में कि लास्ट सीजन हम बोल रहे थे कि यार ये कैसी टीम है यार, ये क्या जीत सकती है, और अब हम बोलते हैं कि अरे यार क्या टीम बनाई इन्होंने, क्या टीम खड़ी की है, ये क्या कुछ नहीं जीत सकते हैं। सो एक साल में ऐसा क्या हो गया, उसी चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। कुछ छोटी छोटी डिटेल्स जो मैंने देखी है, कुछ छोटी छोटी नुएंसेस जो मैंने नोटिस किए हैं उनके गेम प्ले में, वो मैं आपको बताऊंगा। एंड क्या एक साल में बदला है ऐसा कुछ जो बहुत एविडेंट है, जिसकी वजह से बार्सिलोना जो टीम अभी है वो बन गई है। तो सबसे पहली बात जो मैं करना चाहूँगा वो है हैंसी फ्लिक। ओ मैन, व्हाट अ गाय, व्हाट अ मैनेजर ही इज़। मतलब उसने बार्सिलोना की दिशा ही बदल दी। और मैं यहाँ दिशा पटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस दिशा की बात कर रहा हूँ जहाँ पे बार्सिलोना टीम जा रही थी। लास्ट सीजन वी वर सेइंग कि अरे यार कहाँ जाएगी ये बार्सिलोना टीम, मतलब उनको और सारे प्लेयर्स चाहिए होंगे, बहुत सारे नए प्लेयर्स चाहिए होंगे उनको, तब जाके ये एक अच्छी टीम बन सकती है। बट उन्होंने कोई मेजर साइनिंग्स नहीं किए, सिर्फ एक मेजर साइनिंग किया, वो भी डैनी ओल्मो, जिसमें भी उनकी हालत टाइट हो गई उसको रजिस्टर करने के लिए। बट उन्होंने और कोई मेजर चेंजेस नहीं किए प्लेयर्स वाइज। तो ऐसा क्या किया हैंसी फ्लिक ने? वो एक बस्ता, एक बैग लेके आया था बस स्पेन। उसका एक फोटो वायरल हुआ है बहुत हैंसी फ्लिक का, व्हेन ही वाज कमिंग टू बार्सिलोना। वो एक बैग लेके आया था बस, उसमें उसने क्या टैक्टिक्स, क्या फॉर्मेशंस, क्या सब भरा था, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। बट बंदा सिर्फ एक बैग लेके आया था और उसने बार्सिलोना को बदल के रख दिया। एंड मतलब हमने हैंसी फ्लिक को देखा है पहले भी सक्सेस लेते हुए। बायर्न में ही वॉन द UCL, ही वॉन द बुंडेसलीगा एज वेल विद बायर्न। एंड क्या टीम थी वो बायर्न की, उस समय उन्होंने बार्सिलोना को 8-2 थ्रैशिंग दी थी। एंड उसी समय हमें पता था कि हैंसी फ्लिक कुछ गजब मैनेजर है। बट वो जर्मनी गए, जर्मनी के नेशनल कोच बने। एंड मैं एक जर्मन फुटबॉल टीम फ़ैन हूँ, मतलब इंटरनेशनली आई सपोर्ट जर्मनी। एंड मैं उनके मैचेस बहुत, मतलब हर मैच फॉलो करता हूँ। एंड मतलब लोग कहेंगे कि हैंसी फ्लिक वॉज अ फेलियर एज अ जर्मन नेशनल कोच। हाँ, रिजल्ट्स आपको वही बताते हैं कि वर्ल्ड कप में दे वेंट आउट इन द ग्रुप स्टेज। बट अगर आप डीपर लेवल पे एनालाइज करो ना, उनकी XG वर्ल्ड कप में भी बहुत हाई थी, उनके एक्सपेक्टेड गोल्स वर्ल्ड कप में भी बहुत हाई थे। दैट मीन्स अटैकिंग वाइज वी वर गुड, वी वर जस्ट कि हमारे पास एक स्ट्राइकर नहीं था जर्मनी के पास, एंड वी वर अनलकी एज वेल। एंड बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर ट्रू। सो एंड मतलब जब हैंसी फ्लिक बार्सिलोना आने की न्यूज़ आई थी ना, मैंने अपने एक बार्सिलोना दोस्त को बताया था कि देखना हैंसी फ्लिक बदल के रख देगा बार्सिलोना को। बट मेरे को नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी बदल देगा। बट क्या ही सीज़न रहा है उसके लिए, एंड क्या ही उसने बढ़िया जॉब किया इस सीज़न। बट व्हाट डिड ही चेंज एक्चुअली? उसने ऐसा क्या चीज़ नया लाया है इस बार्सिलोना टीम में जो बार्सिलोना इतनी अटैकिंग, इतनी डोमिनेटिंग हो गई है।
सो फर्स्ट चीज़ के बारे में जो मैं बात करूँगा इज़ द हाई प्रेसिंग इंटेंसिटी जो बारसा लेके आई है। मतलब हम खुद जब मैच देखते हैं हमें पता चल जाता है कि क्या प्रेस कर रही है, हमें देख के पता चल जा रहा है। मतलब उसने अपने प्लेयर्स को कुत्तों की तरह भगाया है। उसने बोला कि तुम कुत्तों की तरह भागो, चाहे वो यमाल हो, चाहे रफीनिया हो, लेवेंडोव्स्की, फरहान टोरेस, पेड्री, फ्रेंकी, ऑल द बैक फोर्स, उसने सबको बोला कि तुमको कुत्तों की तरह भागना होगा ओपोनेंट्स के प्लेयर्स के पीछे। एंड उसके प्लेयर्स कुत्तों की तरह भागे। यमाल 2-3 कट बड़े डिफेंडर से बॉल जीत रहा है, रफीनिया प्रेस कर रहा है। मतलब आप देखो कितनी चढ़ के खेलती है ओपोनेंट पे। उनके फ्रंट थ्री आर एवर रेडी टू प्रेस द ओपोनेंट्स। एंड मतलब अगर आप इतनी प्रेस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कुछ ना कुछ फ्रंट थ्री में बॉल जीतोगे। सो एक प्रेसिंग पे एक स्टार्ट होता है फुटबॉल में जिसको बोलते हैं PPDA, जिसका फुल फॉर्म है पासेस पर डिफेंसिव एक्शन। तो सरल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ कि ये स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। सो पासेस पर डिफेंसिव एक्शन का मतलब होता है कि समझो मैं बार्सिलोना हूँ एंड मेरी ओपोनेंट टीम मैड्रिड है। तो मैड्रिड ने अपने ही हाफ में 10 पासेस कर दिए, उसके बाद मैंने कोई डिफेंसिव एक्शन किया है, मतलब मैंने कोई टैकल किया है, मैंने कोई इंटरसेप्शन किया है, मैंने कोई फाउल किया है, मैंने कोई लूज बॉल जीता है, तो मेरा PPD हो गया 10। मतलब मैंने 10 पासेस करने दिए ओपोनेंट टीम को एंड उसके बाद मैं कोई डिफेंसिव एक्शन ले रहा हूँ। सो इसका मतलब होता है दिस इज व्हाट इज कॉल्ड PPDA, पासेस पर डिफेंसिव एक्शन। सो इससे हमें पता चलता है कि आपकी टीम ओपोनेंट हाफ में कितनी हाई प्रेस कर रही है और कितनी जल्दी प्रेस कर रही है। सो बारसा का PPDA दिस सीजन इज 7.34, द हाईएस्ट इन द टॉप 5 यूरोपियन लीग्स। 7.34 है उनका PPDA। मतलब वो ओपोनेंट को 7 बार उनके ही हाफ में पास करने दे रही है। उसके बाद बारसा कोई ना कोई डिफेंसिव एक्शन, तो कोई टैकल मार दे रही है, कोई इंटरसेप्ट कर ले रही है, कोई फाउल कर दे रही है। तो समझो कि क्या हाई इंटेंसिटी से बारसा खेल रही है इस सीजन। मतलब एक जान लगा दी उन्होंने, एक जज्बे के साथ है कि फ्रंट 5 जो होती है इतनी ज़्यादा चढ़ के प्रेस कर रही है कि वो सिर्फ 7 पासेस करने दे रहे हैं अपने ओपोनेंट को अपने हाफ में, एंड उसके बाद वो कुछ बॉल जीत जा रहे हैं, वो कोई टैकल मार दे रहे हैं। एंड पूरे इस टॉप 5 यूरोपियन लीग में बारसा इज नंबर 1, सेकेंड इज बोलोनिया एंड थर्ड इज PSG, जिनका आई थिंक कुछ 8.23 है। वो अपने ओपोनेंट्स को 8 बार पासेस करने दे रहे हैं। एंड PSG भी हमने देखा कि UCL में कितनी चढ़ के प्रेस कर रही है, बट बार्सिलोना हैज स्टॉप देम ऑफ। सबसे ज़्यादा बार्सिलोना ने प्रेस किया है। एंड इसी चीज़ से हमें और पता चल रहा है कि अगर वो ओपोनेंट को अपने हाफ में प्रेस करे तो उन्होंने फाइनल थर्ड में भी बहुत बॉल जीते होंगे। तो एक और स्टैट है, बार्सिलोना ने 5.4 टाइम्स पर मैच अपने फाइनल थर्ड में बॉल जीता है। मतलब उनके जो फ्रंट 3 प्लेयर्स है, लेवेंडोव्स्की, फरहान टोरेस जब कभी कभार खेल रहे हैं, आपके रफीनिया, आपके यमाल, वो 5.4 बार बॉल जीत रहे हैं फ्रंट 3 में। एंड उसमें 1.1 टाइम्स वो शॉट मार दे रहे हैं और उसमें से 0.1 टाइम्स वो शॉट गोल हो रहा है। तो ये नहीं कि सिर्फ वो जाके बॉल जीत रहे हैं, हाँ मैंने प्रेस कर दिया, हम लोग कुत्तों की तरह प्रेस कर रहे हैं, हम बॉल जीत लिए, उसके बाद हम क्लूलेस, हम कुछ नहीं कर रहे। नहीं, वैसा नहीं है। वो आउटपुट भी दे रहा है आपको। 5.4 टाइम्स पर मैच में आप 1.1 टाइम्स पर मैच आप शॉट निकाल ही ले रहे हो एंड 0.1 टाइम्स आप गोल कर रहे हो। सो दैट मीन्स वो हाई इंटेंसिटी प्रेस के साथ आउटपुट भी दे रहे हैं आपको। एंड जब प्रेसिंग की बात ही हो रही है तो एक प्लेयर को मैं बहुत हाईलाइट करना चाहता हूँ, एंड आई थिंक बार्सिलोना फैंस यू मस्ट हैव गेस्ड राइट मैं किस प्लेयर के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो आपके वन ऑफ द क्रिएटिव मिडफील्डर्स है, पेड्री। पेड्री हैज़ वॉन 237 बॉल रिकवरीज इन दिस सीजन इन द लीग। 237। मतलब उसने इसी सीजन में 2 बार ये रिकॉर्ड सेट किया है। पहली बार उसने किया था सेल्टा विगो के मैच में जहाँ पे उसने 17 बार बॉल रिकवर किया, एंड सेकंड उसने अपने रिकॉर्ड को तोड़ा वापस नेक्स्ट मैच में ही मलोर्का के अगेंस्ट, जिसमें उसने 18 बार बॉल जीते हैं। एंड इसको आप अपने क्रिएटिव मिडफील्डर बोल रहे हो। माय गॉड, सोचो एक क्रिएटिव मिडफील्डर 237 बॉल रिकवरीज दे रहा है आपको एक लीग में। एंड यहीं से मैं बोलना चाहता हूँ कि हैंसी फ्लिक एक मेंटालिटी लेके आया अपनी टीम में। मतलब वो नहीं चाहते कि चलो देखो, प्रेसिंग इज नॉट इंडिविजुअल, प्रेसिंग एक टीम वाइज होती है। आप ये नहीं कि चलो मेरे फॉरवर्ड्स प्रेस किए, मेरे मिडफील्ड प्रेस किए, मेरा डिफेंस सेट बैक कर दिया, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू प्रेस एज अ टीम, एज अ होल।
एंड वही मेंटालिटी उसने पूरे प्लेयर्स को दी है, सारे प्लेयर्स को दी है, रिजर्व सब्स्टिट्यूट सारे प्लेयर्स को, बिकॉज सोचो कितने इंजरीज हुए, मतलब बैक लाइन में बाल्डे गया, जेरार्ड मार्टिन आया, एरिक गार्सिया कभी आया, अराओ कभी कभार खेला, कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेस तो खेल ही रहे हैं। तो सब में एक मेंटालिटी वो लेके आया है कि वी हैव टू प्ले विद इंटेंसिटी, मतलब हमें कुत्तों की तरह प्रेस करना है, हमें एक जज्बा, एक जुनून होना चाहिए कि हमें बॉल वापस जीतना है, एंड वो करके दिखाए है इस सीजन। सो हाई प्रेसिंग तो उन्होंने की है, ये बहुत एविडेंट है जो मैचेस हमने देखी। एंड सेकंड थिंग जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ इज द हाई डिफेंसिव लाइन जिससे बारसा खेल रही है। दे हैव द हाईएस्ट डिफेंसिव लाइन इन द लीग। उनकी डिफेंसिव लाइन 34 मीटर अपने गोल पोस्ट से आगे खेल रही है, मैं समझ रहे हो, अपने गोल पोस्ट से 34 मीटर आगे उनका डिफेंसिव लाइन सेट है, मतलब उनका जो बैक फोर है वो 34 मीटर आगे सेट है, जो हाईएस्ट इन द लीग है। लास्ट सीजन उनका ये डिफेंसिव लाइन 31 मीटर्स था। सो क्लियरली आपको डिफरेंस देख रहे हैं कि कोई इतने चढ़ के खेल रही है ओपोनेंट्स पे कि वो 34 मीटर अपने डिफेंसिव लाइन आगे रख सकती है। एंड ऑब्वियस सा बात, अगर आप इतने आगे डिफेंसिव लाइन रखोगे, आपका मेन मोटिव होगा अपने ओपोनेंट फॉरवर्ड्स को ऑफसाइड करना। सो इसी में भी बार्सिलोना पीछे एकदम भी नहीं है कहीं, मतलब बार्सिलोना सबसे आगे है ऑफसाइड नंबर पे। अराउंड 164 टाइम्स बार्सा ने अपने ओपोनेंट फॉरवर्ड्स को ऑफसाइड कराया है दिस सीजन इन द लीग, 164 टाइम्स। आप सोच रहे हो 164 टाइम्स, एंड ये तो सिर्फ लीग है। अगर मैं यूसीएल की बात करूं, बार्सिलोना ने 73 टाइम्स अपने ओपोनेंट फॉरवर्ड को ऑफसाइड कराया है, एंड सेकेंड मोस्ट टीम जो है वो है एस्टन विला जिसने 34 टाइम्स कराया है। तो मतलब आप सेकेंड के डबल से भी ज़्यादा हो आप। सो दैट इज द नंबर ऑफ टाइम्स बार्सिलोना ने किसी ओपोनेंट फॉरवर्ड को ऑफसाइड कराया है, एंड दिस इज हाउ अ सिस्टम प्लेज। अगर आप एक हाई डिफेंसिव लाइन रख रहे हो, आपका मोटिवेशन ही ये है कि आपको प्लेयर्स को ऑफसाइड कराना है, एंड द स्टैट्स आर स्पीकिंग द ट्रुथ। आप 164 टाइम्स किसी ओपोनेंट प्लेयर्स को अगर ऑफसाइड करा रहे हो, दैट मीन्स यू हैव डन योर बिट, मतलब योर सिस्टम इज वर्किंग, मतलब आपने अपना काम कर दिखाया है, मतलब यू आर वॉकिंग द टॉक एक्चुअली, जो आप चाह रहे हो आप कर रहे हो। एंड चलो कभी कभार आप बोलोगे एज अ फैन, एज एन ओपोनेंट टीम, आपको लगेगा कभी कभार तो मेरी हाई बॉल अच्छी जाएगी, चलो ओपोनेंट डिफेंस ने लॉन्ग बॉल दिए, उसके फॉरवर्ड ने अच्छे रन मारे, ठीक है, ओपोनेंट ऑफसाइड नहीं हुआ, तो तब आपको लगा कि गोल तो हो सकता है क्योंकि उसने ऑफसाइड ट्रैप ब्रेक कर दिया। तभी आते हैं आपके स्वीपर कीपर वोइज़ेक शेज़नी। वो लीग में सबसे हाईएस्ट स्वीपर कीपर एक्शंस किया है, 3.3 पर मैच आउटसाइड इस पेनल्टी एरिया, मतलब हर मैच में वो 3 बार तो बाहर अपने पेनल्टी बॉक्स से बाहर आके बॉल क्लियर कर रहा है डिफेंस के लिए, अपने डिफेंस को सपोर्ट करने के लिए, एंड वो लीग में सबसे हाईएस्ट है। और वो 24 मीटर एवरेज डिस्टेंस कवर कर रहा है अपने गोल पोस्ट से, मतलब वो 24 मीटर आगे जाके बॉल क्लियर कर रहा है। सो दैट मीन्स अगर आप ऑफसाइड ट्रैप ब्रेक भी कर लो, आपके सामने वोइज़ेक शेज़नी रहेंगे बॉल क्लियर करने के लिए। सो एक पूरा एक इकोसिस्टम बनाया है हैंसी फ्लिक ने। एंड गेस व्हाट, चलो बार्सिलोना फैन में आपको एक गेस करने का मौका देता हूँ, कौन सा एक गोलकीपर है, मैंने अभी बोला कि शेज़नी हाईएस्ट है लीग में, बट एक गोलकीपर है जिसने सारे मैचेस नहीं खेले जो शेज़नी से भी ज़्यादा बार स्वीपर कीपर एक्शन किया है। गेस करो यार बार्सिलोना फैंस, गेस करो, आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे। इट इज़ योर रिजर्व कीपर इन्याकी पेनिया। उसने 15 मैच खेले, उसने 5.9 टाइम स्वीपर कीपर एक्शंस किए, 5.9। आप सोच सकते हो आपके गोलकीपर्स के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे बेस्ट स्वीपर कीपर है। तो मतलब जो मैं मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ, जो मैंने बोला कि हैंसी फ्लिक ने सारे प्लेयर्स में मेंटालिटी वो इंस्टॉल की है, वो यहाँ पे भी दिख रहा है कि आपके जो रिजर्व कीपर है उसको भी यही मेंटालिटी है कि मेरे को स्वीपर कीपर एक्शन करना है, मेरे को बाहर आके खेलना ही होगा क्योंकि मेरी डिफेंसिव लाइन इतनी ऊपर है। सो यही बात आ जाती है कि आपने हाई प्रेसिंग कर ली, ठीक है, आपने एक हाई डिफेंसिव लाइन सेट कर लिया, एंड वो अगर डिफेंसिव लाइन आपका ब्रेक भी हो रहा है, आपके पास एक स्वीपर कीपर है जो 3 से 4 बार तो आपको आके पेनल्टी बॉक्स के बाहर बॉल क्लियर कर देना। तो चलो मैं मान लिया कि डिफेंसिव लाइन सॉर्ट हो गया, आपने प्रेसिंग कर ली, बट आपको गोल्स तो मारने होंगे। एंड यहाँ पे बार्सिलोना का थर्ड मोस्ट एक बेस्ट थिंग जो आया इस सीजन इज द अटैकिंग मास्टर क्लास। मतलब
क्या ही अटैकिंग मास्टर क्लास किया उन्होंने इस सीज़न। उन्होंने उनका इस सीज़न XG है 2.7 पर मैच इन द लीग। लास्ट ईयर था उसका 2.1। 2.7 गोल्स पर मैच उनका XG है। लेवेंडोव्स्की इज द सेकंड मोस्ट टॉप स्कोरर इन द लीग विद 25 गोल्स। अभी एल क्लासिको में ही, एंड आई थिंक लास्ट नाइट एम्बाप्पे ने वो गोल मारा था, तो उसी के बाद एम्बाप्पे ऊपर गया। आई थिंक एम्बाप्पे इज 28 गोल्स। सेकंड मोस्ट टॉप स्कोरर इज आपके लेवेंडोव्स्की। द मोस्ट नंबर ऑफ टचेस इन द ओपोनेंट्स बॉक्स बार्सिलोना के है इस सीजन लीग में। उसके अलावा रफीनिया हैज क्रिएटेड द मोस्ट नंबर ऑफ चांसेस इन द लीग। योर बैलोन डॉर कंटेंडर जो यूसीएल में सबसे ज़्यादा गोल मारा है, उसने हाईएस्ट नंबर ऑफ चांसेस क्रिएट किए इस सीजन लीग में। एंड ऑब्वियसली यमाल, ओह मैं क्या ही बात करूँ इस लड़के की। मतलब वो राइमिंग चल रही है ना, यमाल तू है कमाल मचा देगा धमाल। वो मचा रहा है धमाल, वो फुल टू धमाल मचा रहा है। वो हर मैच में एटलीस्ट 4.9 सक्सेसफुल ड्रिबल्स दे रहा है आपको, आपकी टीम को। मतलब वो 5 बार तो ड्रिबल सक्सेसफुल उसकी हो रही है हर मैच। एंड ऊपर से वो बंदा में अलग क्वालिटी, ही इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। ही इज़ प्लेइंग, उसकी एटीट्यूड, उसकी जो मेंटालिटी जो मैं बात कर रहा हूँ, उसका एटीट्यूड आप देख रहे हो। जब कोपा डेल रे जीता था बार्सिलोना ने, उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर मैड्रिड में को हमें 1 गोल मार दे हमें डर नहीं, 2 गोल मार दे हमें डर नहीं, हमें पता हम जीतेंगे, हम कम बैक करेंगे। एंड दे डिड द सेम थिंग इन द लास्ट एल क्लासिको इन द लीग। वो 2-0 डाउन थे, मैड्रिड पे 2-0 अप, एंड फिर वहाँ से आकर उन्होंने 4 गोल ठोका बैक टू बैक। तो मतलब दे आर एक्चुअली वॉकिंग दैट टॉक। जो वो बोल रहे वो करके दिखा रहे। एंड यमाल 17 साल का बच्चा अगर ये सब कमेंट कर रहा है, तो आपको पता है कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेल रहा है। चलो उसमें एक एटीट्यूड है, बट दैट एटीट्यूड इज टू बी द बेस्ट। जैसे हम रोनाल्डो का एटीट्यूड पे उसको मतलब बोलते हैं कि रोनाल्डो का एटीट्यूड इतना अच्छा, उसको बेस्ट ही रहना है। यमाल के पास भी वैसा ही एटीट्यूड दिख रहा है। सो यमाल के पास भी ऐसा ही एटीट्यूड दिख रहा है। तो मतलब जो मैं बोलो कि मेंटालिटी इंस्टॉल किया हैंसी फ्लिक ने, वो सच है। सारे प्लेयर्स एक जुनून, एक जज्बा, एक इंटेंसिटी, एक पैशन के साथ खेल रहे फॉर बार्सिलोना। एंड बहुत यंग टीम है। नाउ वी आर सेइंग कि लास्ट ईयर वी आर सेइंग ट्रांजिशन टीम है, बट हैंसी फ्लिक ने ऐसे चेंजेस किए कि नाउ वी आर सेइंग कि दिस टीम इज द वर्ल्ड्स बेस्ट टीम। हाँ, यूसीएल में दे लॉस्ट इन द सेमीफाइनल, दे वर अनलकी विद सम फ्यू रेफरीज डिसीजन, एंड ऑब्वियसली इंटर मिलान प्लेड वेल, but then we are saying that this team is one of the teams to look forward in the next 4 to 5 years कि ये next 4-5 years आराम से dominate कर सकते हैं। and this is true। so मतलब लास्ट से जो हम बोलते थे कि ये टीम ऐसी है, ये टीम कुछ नहीं जीत सकती, अब हम बोल रहे हैं कि ये क्या कुछ नहीं जीत सकती। एंड एक ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन जो हैंसी फ्लिक ने लाया है, वही हम यूनाइटेड फैंस होप कर रहे कि एमोरिम भी लेके आए नेक्स्ट सीजन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। कि हम चाहते हैं कि एक ही सीज़न में जैसे जिसने टीम बदली है बार्सिलोना की, वैसे ही हमारा साथ भी कुछ हो जाए। बट मैन आई वुड से लाइक what a turnaround season this has been for Barcelona, and congratulations once again to all the Barcelona fans for winning the domestic treble, and celebrate, क्योंकि आप बहुत सालों से सुन रहे हो कि बार्सा कितनी घटिया खेल रही है, बार्सा ट्रांजिशन टीम में कुछ नहीं जीत सकती, एंड नाउ यू हैव वन डोमेस्टिक ट्रेबल, सो सेलिब्रेट। एंड वही अब सही में इस बार्सिलोना टीम में डर लग रहा है। बट आई थिंक that was all the analysis I want to share with you guys. And now I just want to I just have a request for you guys. So any person who is viewing my channel, like who is a new viewer to my channel and who is a repeated viewer as well, please like the video and please subscribe to my channel and share the video with your friends, so that it will help me grow. And जितना आप लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को, मेरे को उतना ही मोटिवेट करेगा कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव फुटबॉलिंग वीडियोस आपको ला के देने से। बिकॉज हम कभी कभार ना स्टैट्स को ओवरलुक कर देते हैं, हम विजुअली मैच को देखते हैं ना, हमें समझ में आता है विजुअली में कि ऐसे चीज़ है, बट सम स्टैट्स आर क्रेजी विच नीड्स टू बी कन्वे टू द पीपल, कन्वे टू द फुटबॉल फैंस आई वुड से। तो प्लीज़ आप लाइक करिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लेकर लाता रहूँगा, वॉच अलॉन्ग्स भी आएंगे, गेमिंग स्ट्रीम भी शुरू होने वाला है, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ न्यू कंटेंट दिस चैनल। सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड या थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो या वॉच अलॉन्ग में। बाय बाय।